शुभकामनाएं। वैसे तो टिक्का जी ने मुझे अचानक बुला लिया और ये मेरा पहला मौका है कि ऐसे स्टेज में आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से सामने आऊँ। तो तैयारी तो कुछ नहीं थी, इसलिए बचपन से जो सीखा है वही आप लोगों को कुछ कहूँगा, बताऊँगा। दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री अरुण कुमार ओझा जी का उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का एवं सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आप सभी को हमारे देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश 76 वर्ष अपनी आज़ादी के पूर्ण कर चुका है। इस आज़ादी की लड़ाई में महान क्रांतिकारियों ने अपने बहुत बलिदान दिए हैं, जो कि हम हमेशा याद रखते हैं। खासकर इस स्वतंत्रता दिवस में हम सभी के मन में देश प्रेम की भावना बहुत ही जागृत हो जाती है। हम सभी चाहते हैं कि अपने देश के लिए कुछ करें, किसी न किसी रूप में, चाहे छोटा ही रूप क्यों ना हो, कुछ ना कुछ हम सभी अपने देश के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि हम अभी 77वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, मैं बचपन से यह सोचते रहा हूँ और अभी भी यह सोचता हूँ कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण कर लेंगे तो मैं या मेरे हम उम्र साथी उस समय वरिष्ठ सदस्य और वरिष्ठ जन हो जाएंगे। और उस समय कहीं ना कहीं हम अपने मन में सोचेंगे कि हमने अपने देश के लिए क्या किया या क्या कर सकते थे। हमेशा यही सोचकर मैं आगे बढ़ता हूँ। बीच बीच में भले भूल जाता हूँ, पर स्वतंत्रता दिवस में तो खासकर याद आ ही जाता है ये बात। तो अगर मेरा हमेशा मानना रहा है कि अगर हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें अपने गली से, अपने मोहल्ले से, अपने आस पड़ोस से, अपने कॉलोनी से करनी चाहिए। हमेशा से मेरा यही मानना रहा है। हम सभी तो अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कहीं ना कहीं देश के जीडीपी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, पर हमारा असली योगदान देश के लिए तभी होगा जब हम कहीं ना कहीं अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाएं, लोगों का सहयोग करें। इससे सिर्फ हमारे देश की भलाई नहीं होगी, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे भी कुछ सीखेंगे कि कैसे हमारे अभिभावक या हमारे चाचा चाची जो भी हैं, सब कैसे हमारे देश के लिए योगदान दिए हैं। हम सभी जो है शुरू से अंग्रेजों से आज़ादी के बाद हम सभी किसी ना किसी रूप में गुलामी की जंजीरों से बंधे रहे। वह जंजीर सामाजिक रूप से हो सकता है, वह गुलामी राजनीतिक रूप से हो सकता है, जैसे कि अशिक्षा, बेरोजगारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर हमारा देश किसी न किसी तरह से उन सभी चीज़ों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहा है। आज़ादी के समय भी अलग अलग विचारधारा के लोग रहते थे, जैसे हमारे समाज में रहते हैं। गरम दल भी था तो वहाँ नरम दल भी था। अगर एक विचारधारा वाले शांत हो जाए या शांत हो जाते उस समय कि सिर्फ गरम दल वाले कुछ करेंगे या सिर्फ नरम दल वाले कुछ करेंगे, तो हमारे लिए आज़ादी मिलना कहीं ना कहीं और भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध यही है कि हम समाज से ही देश की प्रगति का शुरुआत करें। भले ही हमारे विचारधाराएं अलग हों, पर हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम देश की प्रगति के लिए छोटे लेवल पर अपना प्रयास करते रहें। सभी को जय हिंद। फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।